बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम जो हमने लीनियर इक्वेशंस तीनों पढ़ी थी, इक्वेशंस ऑफ मोशन, अब हम उनको अंडर ग्रेविटी देखें किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। पहले हम उन इक्वेशन को अंडर ग्रेविटी लिखते हैं। देखें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारे पास, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। जो सेकेंड इक्वेशन थी वो थी एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। अब जब हम अंडर ग्रेविटी इन इक्वेशंस को लिखेंगे तो डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस हमारा इस वैल्यू में आएगा। ये एक्सेलरेशन जो है लीनियरली, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली इन स्ट्रेट लाइन में यानी लीनियर मूव करती है तब हम ए यूज़ करते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी यानी ज़मीन पर फ्री फॉलिंग मूव करती है तब हम उस एक्सेलरेशन को कहते हैं जी। जी जो है उसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट यानी ऊपर से नीचे की तरफ जब कोई ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ग्रेविटी के अंडर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। जब हम इन इक्वेशंस को अंडर ग्रेविटी देखेंगे, इस जी की वैल्यू जो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ए और जी दोनों का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, लेकिन जी की वैल्यू ऑन अर्थ जो है इसको हम जी ई कहते हैं, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन जो ए होता है इसकी वैल्यू जो है वो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तब उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं, जब हमने इस इक्वेशन को लिखना है अंडर ग्रेविटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो डिफरेंस कहाँ आएगा। डिफरेंस बच्चे ए की जगह हम क्या लिखेंगे, जी। ओके, और एस की जगह जो है हम एच यूज़ करेंगे, हाइट, क्योंकि ये ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा ऑब्जेक्ट जो होगा। वी आई टी प्लस 1/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा 2 और इधर जी और इधर क्या आएगा एस। एस की जगह क्या आएगा एच और ये आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ओके, अब मैं तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है अंडर ग्रेविटी जो है उसको एक साइड पे लिख देती हूँ ताकि हमें यूज़ करने में आसानी हो जाए। फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन एस को हम लिखेंगे एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ओके, थर्ड इक्वेशन हम लिखेंगे 2 जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को देखेंगे कहाँ का इस्तेमाल होती है। जी के लिए एक और इम्पोर्टेंट बात, जब कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन पर फ्री फॉलिंग नीचे की तरफ खुद से गिरेगा उस पर हमें फोर्स नहीं लगाना पड़ती। आप इसकी एग्जांपल दे दें, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ठीक है, जब पहाड़ी पर आप चढ़ रहे होते हैं तो आपको अपनी पूरी ताकत, पूरी फोर्स लगाना पड़ती है ऊपर मूव करने के लिए, ऊपर की तरफ जब जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप नीचे की तरफ आते हैं तो हमें जो है वो ज़ोर कम लगाना पड़ता है,
टैंकी में से पानी जो है उसको हमने जब ज़मीन से ऊपर की तरफ लेके जाना तो हमें मोटर पंप वगैरह जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन जब हम टैंकी में से नीचे की तरफ लाते हैं तो हम टैप इस्तेमाल करते हैं, टूटियाँ इस्तेमाल करते हैं, नल इस्तेमाल करते हैं, ओपन करते हैं तो पानी जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा जब हम पहाड़ी इलाकों की तरफ, नॉर्थर्न एरिया की तरफ जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं, आप कलर कहार वाली साइड पर जब मूव कर रहे होते हैं तो हम जब चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं तो हमारी गाड़ियों में ज़ोर ज़्यादा लगता है, इंजन जो है उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमने क्या होता है कि गाड़ी ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ मूव कर रही होती है, क्योंकि हम ढलवान से नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली आ रहे होते हैं। तो उस वक्त जो है वो हमें कम फोर्स लगाना पड़ती है। इज इट क्लियर? तो नीचे की तरफ जब मूव करेगी कोई ऑब्जेक्ट, तब जी की वैल्यू जो है जब हम इक्वेशन में यूज़ करेंगे तो हम उसके साथ लिखेंगे +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ, जैसे बॉल है इसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, उछालते हैं, तो अब हम उसके लिए माइनस का साइन यूज़ करेंगे। वैल्यू और जो हमारे पास है इसकी जो यूनिट इसका जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब हम करेंगे 2 पॉइंट एग्जाम्पल 1414 और इसका पेज है 49। बुक खोल लें अपनी, शाबाश। इतना समझ आ गया ना? अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए तो आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो ज़रा भी मुश्किल नहीं होंगे। ये एग्जांपल्स इसलिए सारी मैंने बेशक ये सॉल्व हैं, लेकिन इनको समझाने का मकसद ये है कि जब आप प्रॉब्लम्स करें जो एट द एंड एक्सरसाइज में दिए हुए तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। वो मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप मुझे साथ साथ करवाएंगे। ठीक है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई टेबल है फॉर एग्जाम्पल। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टोन रखते हैं, एक पत्थर है, इसको हम या टावर कह लें, उसने टावर कहा है तो हम टावर यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक टावर है, ठीक है। इस टावर के ऊपर हमने एक बॉल रख दी है, स्टोन है, इसको हमने नीचे की तरफ मूव करवाना है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब स्टोन जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आएगा, इसको बस हमने टच करना है, वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। टाइम इसके गिरने में कितना लगेगा, 5 सेकंड है। तो हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है और हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो क्योंकि ये रेस्ट में था, इसको थोड़ा सा हमने सिर्फ टच किया है, तो वी आई जो है वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। चले जी, अब इसमें गिवन डाटा लिखते हैं जल्दी से। गिवन डाटा वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड लिख लें, आप ना लिखें से कोई फर्क नहीं, लिख दें। जी चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है, तो हम लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस जब हमने इसके साथ कोई भी सिंबल नहीं यूज किया तो इट मीन पॉजिटिव है। अगर आप इसके साथ पॉजिटिव लगा भी दें तब भी ठीक है। टाइम 5 सेकेंड्स। अब रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, ओके, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमने हाइट फाइंड करनी है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर 2 हमने वी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब हम सबसे पहले इसका सेकंड पार्ट करेंगे। कोई हमारे पास वी आई की वैल्यू नहीं है, वी आई की वैल्यू तीनों इक्वेशन में यूज हो रही है, तो हम पहले क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले फाइंड वी एफ फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब टाइम जो मैंने आपसे कहा था कि टाइम यहाँ पर जो है वो टोटल टाइम है ऊपर से ए पॉइंट से बी तक जाने के लिए और बी से दोबारा ए तक आने के लिए टोटल टाइम जो है वो हमारे पास 5 सेकंड्स है। तो हम इसमें से निकालेंगे सिर्फ ए से बी तक जाने के लिए जितना टाइम लगेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल टाइम
इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो टाइम टेकन टू मूव, आप लिख लें या कह लें कि मूव एट मैक्सिमम हाइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5.5 सेकेंड्स। अब ये 2.5 जो है हम इसमें वैल्यू फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ हमारे पास कितनी थी 0, वी आई हमने फाइंड करनी है, जी की वैल्यू 10। अब 10 के साथ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, और टाइम हमारे पास कितना है 2.5। सो वी आई प्लस इसको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आ गया 2.5 और 10 को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ गया 25 और ये माइनस के साइन के साथ, ठीक है। अब ये वी इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा -25, माइनस माइनस से कैंसिल, ये तो रूल है। तो वी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखें, इसमें हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में एज इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, यही है ना। जब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अब हमारे पास वी आई की वैल्यू है, वी आई कितना है हमारे पास 25, टाइम जो हमने लिया था वो हाफ 2.5, इसको दोबारा नहीं हमने फाइंड करना, एक बार फाइंड कर लिया है। 1/2 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2.5 स्क्वायर। अब देखें, इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 62.5 प्लस ये इस कट गया -5, कटें या इसको कैलकुलेटर पे कर लें, तो हमारे पास आ गया -5 मल्टीप्लाई बाय ये आ गया, इसका स्केल लिया 2.5 का। अब इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास कितना आ गया 62.5 माइनस 31.25 इज इक्वल टू 31.25 मीटर। बेटा ये तो हमारी सेकंड यूनिट जो था उसकी तमाम जो एग्जांपल्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद हम इसके प्रॉब्लम्स जो हैं उसको नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे और फिर हमारा ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में जो है तमाम एग्जांपल्स का टेस्ट होगा, कोई डेफिनेशन कोई कुछ नहीं है, ओनली सिर्फ आप लोगों का टेस्ट होगा इन एग्जांपल्स। अल्लाह हाफिज़। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में आएंगे।